अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्विक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये हमारा पहला टॉपिक है। बच्चों, आप जानते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डाइवर्सिटी से पूरी तरह से भरी पड़ी है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज बोलते हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग किस्म के खाने हम खाते हैं अलग अलग रीजन्स में। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। यहाँ पर जो हम काम करते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हम इन डाइवर्सिटीज़ को देखते हैं कि कैसे इन डिफरेंसेस में, डाइवर्सिटीज़ का मतलब डिफरेंसेस, डाइवर्सिटीज़ में हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल फैक्टर्स और जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इन्वॉल्व हैं एक रीजन को डाइवर्स बनाने में। इसके लिए हमें अपने मुल्क के ही दो रीजन्स का दौरा करना होगा। पहला है केरला, दूसरा है लद्दाख। पहले हम यूटी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख चलेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं यूटी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है एक डेजर्ट है, यानी एक रेगिस्तान है, और ये कोल्ड डेजर्ट है, यानी एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ सर्दी है। ये आपको इंडिया के नॉर्थ में मिलेगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये आपको मिलेगा। मैप पे आप चेक कर सकते हैं बच्चों। और ये माउंटेन्स से घिरा हुआ है, ये इलाका बिल्कुल माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत कम लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल यहाँ पूरे साल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम पॉसिबल है। एग्रीकल्चर यहाँ ज़्यादा मुमकिन नहीं है इस रीजन में। और हम देखते हैं पूरे साल ये इलाका स्नो से यानी कि बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। यहाँ की गोट, यहाँ की जो बकरी है इस रीजन की, वो स्पेशल है क्योंकि इससे पश्मीना वूल हम हासिल करते हैं। इसी पश्मीना वूल से हम अच्छी क्वालिटी के शॉल्स बनाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर गोश्त और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चीज़ यानी पनीर एंड बटर। यहाँ पर हिस्ट्री को अगर हम देख लें, लद्दाख की हिस्ट्री को, तो यहाँ पर तिब्बत से बुद्धिज़्म का जो धर्म है वो लाया गया लद्दाख में, तिब्बत से ही आया। इसके बाद एक और रिलीजन दीन इस्लाम यहाँ पर फैला 400 साल पहले। ठीक है बच्चों, ये तो था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। अब हम चलते हैं एक स्टेट की तरफ, इंडिया की एक स्टेट की तरफ, और वो है केरला, स्टेट ऑफ केरला। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है इंडिया का, बिल्कुल नीचे, मैप के बिल्कुल नीचे अगर आप देख लें, उसके साउथ वेस्ट में, इंडिया के बिल्कुल साउथ वेस्ट में ये कंट्री, सॉरी ये स्टेट आती है। एक तरफ से ये समंदर से घिरा हुआ है और बाकी तीन तरफ से ये हिल से घिरा हुआ है। यहाँ पर कुछ मसालों की काश्त होती है, जैसे पेपर है, क्लोव्स यानी लहसुन है, कार्डामोम्स, ये यहाँ के पहाड़ियों पर उगाई जाती हैं ये मसाले। अगर हम हिस्ट्री का जिक्र करें, केरला की हिस्ट्री का अगर हम जायज़ा लें, तो हम देखते हैं केरला में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ आए और अपने अपने रिलीजन को केरला में फैलाया। ये रिलीजन्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं यहाँ के, जुडाइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है और बुद्धिज़्म है। ये कुछ रिलीजन है जो लोग यहाँ के फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कितना पॉसिबल है, क्योंकि केरला की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है यानी ज़रखेज़ है, और यहाँ का क्लाइमेट भी सूटेबल है चावल की पैदावार के लिए। और यहाँ के लोग अक्सर चावल, मछली और कुछ सब्जियों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो बच्चों, हमने दोनों इलाकों का जायज़ा ले लिया है। पहला यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अब और दूसरी स्टेट थी केरला स्टेट। अब हम देखते हैं इन दोनों जगहों में क्या डिफरेंसेस हमने देखी। जबकि लद्दाख हमने देखा जियोग्राफिकली ये इंडिया के नॉर्थ में आता है, केरला जो है
वो इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, बिल्कुल नीचे साउथ वेस्ट साइड से आता है। दूसरी डिफरेंस हमने देखी, लद्दाख में कम रेनफॉल होती है जबकि केरला में अच्छी खासी रेनफॉल होती है। तीसरी डिफरेंस हमने एग्रीकल्चर में देखा कि एग्रीकल्चर ना के बराबर है लद्दाख में, क्योंकि लेस रेनफॉल होता है, लेस देन 10 सेंटीमीटर, जबकि केरला में अच्छी खासी एग्रीकल्चर पॉसिबल है। यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं और बहुत सारी सब्जियाँ और भी ज़्यादा क्वांटिटी में उगाई जाती हैं। और एक डिफरेंस हमने देखा कि केरला के लोग ज़्यादातर गोश्त में फ़िश खाते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं और सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में ऐसा नहीं है, लद्दाख में लोग गोश्त और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बटर एंड चीज़, यानी पनीर और बटर। और रिलीजन के हिसाब से अगर हम हिस्ट्री का जायज़ा लें तो यहाँ कौन कौन से रिलीजन लाए गए लद्दाख में? बुद्धिज़्म एंड इस्लाम, ये दो मेजर रिलीजन जो लद्दाख में लाए गए। जबकि केरला का जब हम हिस्ट्री में गए, केरला की हिस्ट्री में, तो हमने देखा यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स लाए गए हैं, जो जुडाइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है। तो ये कुछ डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज़ हमने देखी जो इंडिया में ही दोनों जगह मौजूद हैं, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और दूसरा केरला स्टेट, लेकिन डिफरेंसेस फिर भी इनमें मौजूद हैं। तो यही है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हालांकि ये दोनों इलाके एक ही कंट्री में पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर बच्चों, जो कि है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब हुआ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी? इसका मतलब है अगर हम डाइवर्स हैं, यानी डिफरेंसेस हमें पाई जाती हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो, रीजन्स की हो, अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं, क्लॉथ्स कपड़ों की हो, फूड खानों की हो, और भी बहुत सारे डिफरेंस, लैंग्वेज के डिफरेंस हो, ज़बानों का जो है डिफरेंस, मुख्तलिफ ज़बानें हम बोलते हैं, फिर भी हम यूनाइटेड हैं, हम पीस से रहते हैं, अमन से रहते हैं, और हर एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करता है और हम एक साथ रहते हैं। इंडियन डाइवर्सिटी ये ख़ास है, क्यों? क्योंकि ये इंडियन की डाइवर्सिटी है जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है, जिसमें इसकी मजबूती छुपी हुई है। आपको याद होगा बच्चों, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे 1600 में, तो बाद में इनको निकालते निकालते लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इनको निकालने के लिए इंडिया के हर एक शख्स ने और हर एक औरत ने, हर एक इंसान ने, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो बाहर निकले। हालांकि वो कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंट था, रिलीजन्स डिफरेंट थे, जिन इलाकों से ये आते थे, रीजनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे, फिर भी इन्होंने एकजुट होकर आवाज़ उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद इनको आखिरकार हिंदुस्तान से निकाल दिया और आखिरकार हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। एक और बात यहाँ पर याद रखने की है बच्चों कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब लिखी है, इसमें ये कहते हैं कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, ये हमने किसी और मुल्क से बोरो नहीं किया है, नहीं खरीदा है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में पहले से ही मौजूद है, ये इनहेरेंट है, ये इनके दिलों में मौजूद है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये कंसेप्ट हमने कहीं से उधार नहीं लिया है, बल्कि हमारे लोगों में इनहेरेंट है, ये हमारे दिलो दिमाग में मौजूद है। इसीलिए अगर हम डाइवर्सिटीज़ में पाया जाता है, हमारा कंट्री में डाइवर्सिटी पाया जाता है, फिर भी हम यूनाइटेड हैं। और ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने टर्म यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फ्रेज जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसकी जो कॉइनिंग है, यानी कि इस लफ्ज़ को जो है कॉइन किया था खुद जवाहरलाल नेहरू ने। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने ये लेक्चर सुना होगा, और उम्मीद है आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।